स्वामी जी, अक्सर ये कहा जाता है कि शुगर सिर्फ एक स्वाद है, कोई जहर नहीं है, लेकिन साइंस ये कहती है कि सफेद स्वीट पॉइजन है। शरीर के हर ऑर्गन पर यह हमला करता है। अब शरीर से जा चुके जहर को डिटॉक्स कैसे किया जा सकता है? मान लीजिए कोई सालों से खा ही रहा है, आदत तो जाते जाते जाएगी, लेकिन जितना नुकसान कर दिया है शरीर का वो कैसे ठीक हो सकता है? चाय में, कॉफी में और तरह तरह की मिठाइयों में, रसगुल्ले में, गुलाब जामुन में, लड्डू में, जलेबी में, इमरती में, शरबत में, न जाने किस किस चीज़ में, और कोल्ड ड्रिंक्स में, और फिर उसके बहाने घट रखे हैं लोगों ने। इसमें तो ये लो कैलोरी वाला है, ये डाइट कोक है, सब मेरे भाई ये सब पाखंड है, ये सब छोड़ो। जिन्होंने भी चीनी की बोरी उलट दी है कई, आप हिसाब लगाओगे ना, पिछले 30-40 साल का, 50 साल का, कई बोरी शुगर रगड़ दिया आपने, और वो उसका बुरा असर भीतर होगा। जो भी आप करते हो हर चीज़ अपना निशान छोड़ के जाती है। जो भी करते हैं उसका असर हमारे तन पर, हमारे मन पर, चित्त चेतना आत्मा पर पड़ता है। कोई चीज़ अपना बिना निशान छोड़े नहीं जाती। तो ये चीनी खाते तो हो, लेकिन ये शरीर से निकलने से पहले अपने निशान छोड़ देती है। पेनक्रियाज को गड़बड़ाती है, लीवर किडनी को गड़बड़ाती है, ये पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, ये हमारी जीवनीय ऊर्जा को ख़त्म करती है, और अल्टीमेटली ये हाई सोल्ट, हाई स्वीट शुगर, ये कैंसर तक का कारण बन जाती है। अब इसको शरीर से निकालना है तो एक तो रोज़ योगाभ्यास करना, दूसरा आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क, ये सुबह सुबह पी लेना। उसमें 1 चम्मच हनी डाल सकते हो, हनी वाला जो है ना वो ठीक है। आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क के साथ केवल गोधन अर्क भी पिए, वो भी शरीर को शुद्ध कर देता है। मैं तो कहता हूँ केवल गोधन अर्क पीना शुरू कर दे सर लोग, और गोघृत पान करना शुरू कर दे तो 99% लोग सब बीमारियों से बच सकते हैं। लो अभी सर्दी की ऋतु है, खाली खाने के पहले थोड़ा सलाद के रूप में और 2-4 ग्रास के साथ मूली खा लो। मूली खा लो, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, पाचन सब ठीक, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल सब एकदम ठीक। अरे मूली खा लो, गाजर खा लो, थोड़ा अच्छी चीज़ें खा लो, थोड़ा अंकुरित मेथी खा लो। दुनिया भर का आड़ कबाड़ खाते हो, ये अब ये अंकुरित होने पर कड़वी नहीं लगती, हाँ अच्छी लगती है अंकुरित मेथी, उसका पानी पियो। और घर में ही मेथी, कुटकी, जामुन की गुठली, काली जीरी, चिरायता, इन सब का पाउडर करके खा सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए बढ़िया होता है मिलेट्स, सबसे अच्छा बाजरा, रागी, सबसे अच्छी 2 चीज़ें होती हैं। एंटी डायबिटिक आटा भी हमने बना रखा है लोगों को। आटे में थोड़ा सा, अब गेहूँ भी खाना है तो फाइबर वाला गेहूँ होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा अब सोयाबीन मिला लीजिए, थोड़ा उसमें मेथी मिला लीजिए, मेथी और थोड़ा एलोवेरा का पल्प, तो शुगर वालों के लिए दवाई हो जाएगी। रोटी भी लो, ये जो एलोवेरा है ये बहुत अच्छा है, एलोवेरा का पल्प निकाल लो, फिर इसका पल्प निकाल करके, और मेथी के पत्ते, और मेथी के पत्ते, एलोवेरा का पल्प, ये सब आप उसमें डाल सकते हो ना, रोटी के अंदर ही पत्ते ऐसे ही डाल देना, उसका चटनी बनाने की जरूरत नहीं। इसका भी पल्प ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे 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 हो जाते हैं, दोनों तरफ से चाकू से काटो, बीच में ऐसे 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 करके इसकी जाली से खट से रोटी में मिल जाएगी, वो रोटी दवाई हो जाएगी। लो अब डायबिटीज़ वालों को मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो करना ही है, ये तो हमने बताया। स्थित कोणासन, चक्की आसन भी करना है, लेकिन रोटी जो खानी है उसमें क्या मिलाना है? मेथी के पत्ते और एलोवेरा तो अपने घर में लगा लो, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसके साथ मधुनाशिनी, मधुग्रिट जो इधर रखे हैं ना, ये 2 गोलियां जो खा लेते हैं ना, फिर उनका पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाता है। और हाँ, शरीर अंदर से जो जर्जरित होता है ना, उसके लिए है अश्वगंधा शतावर ले लो, इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त होगी और स्ट्रेस कतई नहीं बढ़ेगा। तो तीनों कारणों का निवारण हो गया। पेनक्रियाज की बीटा सेल्स रिएक्टिवेट हो जाएंगे,
और जो बॉडी के सेल्स रिपेयर हो जाएंगे, उनके रिसेप्टर्स, उनके न्यूक्लियस, उनकी माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी हो जाएगी और स्ट्रेंथ एकदम ठीक रहेगा। अश्वगंधा शतावर और खा लेना या अश्वशैला ले लेना। पहले हम मधुनाशिनी मधुग्रिट भी देते थे, साथ में चंद्र प्रभावटी या अश्वशैला आदि का प्रयोग कराते थे। या खाली पेट उठते ही एक इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लो, इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त होगी, नहीं तो अंदर से जर्जरित हो जाते, जैसी दीमक खा जाती है ना लकड़ी को, ऐसे शरीर को खा जाती है ये शुगर, अंदर से खोखला कर देती है। तो क्या खाना सुबह सुबह? इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लेना। इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी। शुगर वाले इसलिए जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ते हैं। उस लाचारी से भी आप बाहर उभर करके आ जाएंगे। अस्मा भवतु नस्तनोः अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु। योद्धा बन करके फिर जीवोगे आप, कमज़ोर नहीं रहोगे। फिर से स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है गोमुखासन से, ये भी ज़रूरी है।